हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द सोर्स ऑफ टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में बी a permanent magnet, an electric field changing linearly with time, direct current, a decelerating charged particle, an antenna fed with a digital signal। तो आइए इस पे बात करते हैं। स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द की कॉन्सेप्ट से सबसे पहली हम बात स्टार्ट करते हैं। इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा। चलिए, सबसे पहले अगर हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, अगर मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट है तो इस परमानेंट मैग्नेट के बारे में हमारी बात यही है कि ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है इट प्रोड्यूसेस ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस persistent magnetic field। it produces persistent magnetic field। ये persistent magnetic field प्रोड्यूस करता है, persistent magnetic field प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि ये constant magnetic field प्रोड्यूस करता है जो एक कंटिन्यूअस नेचर का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस परमानेंट मैग्नेट डज नॉट प्रोड्यूस द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन जो है हमारा, दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग लीनियरली विद टाइम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मुतालिक बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा चेंजिंग, दैट इज चेंजिंग लीनियरली विद टाइम। टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ग्राफ आएगा, टू सम एक्सटेंट ग्राफ कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये मेरी टाइम होगी, टाइम एक्सिस होगी। तो लीनियरली टाइम के साथ वेरी करने का मतलब क्या है? इसका स्लोप जो है कांस्टेंट रहेगा। इसका स्लोप E/t का जो स्लोप आएगा हमारा, डेट इज dE/dt जो होगा वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। क्योंकि बात सीधी सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका स्लोप यानी जो हम tan थीटा इसमें निकालेंगे परपेंडिकुलर बेस के तहत, तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। तो एज वी नो द डिस्प्लेसमेंट करंट, अगर हमें पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होते हैं, दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू, वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है बराबर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये सारा स्लोप ही जो हमारा dy/dt या d∅e/dt कांस्टेंट आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी। वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। इसका मतलब ये हुआ दैट डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी द आंसर। तीसरी बात करेंगे डायरेक्ट करंट के रिलेटेड। डायरेक्ट करंट जो होती है ये प्रोड्यूस करती है स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करेगी? ये प्रोड्यूस करेगी स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड को, दैट डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर दिस इज नॉट द आंसर। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज, अब हमारे पास एक डिसेलरेटिंग चार्जड पार्टिकल है। डिसेलरेटिंग चार्जड पार्टिकल का मतलब, डिसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल का मतलब जो है, डिसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल का मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी होती है, इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देयरफॉर जो हमारा डिसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग electric field। it produces time varying electric field and time varying मैग्नेटिक फील्ड।
तो ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो जो हमें चाहिए, देयरफॉर ए डिसेलरेटिंग चार्जेड पार्टिकल इज द सोर्स ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल हमारा ये ऑप्शन निकल के आ गया। इसके बाद जो फाइनल बात होगी दैट इज एंटीना फेड विद द डिजिटल सिग्नल। देखो एंटीना होता क्या है असल में, अगर हम एंटीना के रिलेटेड बात करेंगे, जो हमारा 5th पॉइंट बनेगा दैट इज एंटीना जो होता है, एंटीना एक ट्रांसड्यूसर होता है। एंटीना इज जस्ट लाइक ए ट्रांसड्यूसर, जो क्या करता है, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द फिजिकल पैरामीटर्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये अगर हमारे पास एक एंटीना है, इसको हम कोई भी इनपुट देंगे, इनपुट देने का मतलब कोई भी फिजिकल इनपुट भी दे सकते हैं। तो इनपुट देने का मतलब जो भी हम इसको इनपुट यहाँ पे फेड करेंगे, ये उस इनपुट को कन्वर्ट करेगा किस में, दिस विल कन्वर्ट दैट इनपुट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके दे दी, दैट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मे और मे नॉट बी द टाइम डिपेंडेंट। तो बात हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द एंटीना, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी द आंसर। तो एंटीना भी आंसर नहीं हो सकता। द ओनली ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज अ डिसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल दैट प्रोड्यूसेस अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। Hope you got the answer of this question.